हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक ओवरवेट और क्लमजनेस प्रोफेसर शेरमैन कलम की बात की जाती है क्योंकि सबको पसंद है। बट उसकी क्लमजनेस के कारण वह काफी प्रॉब्लम में फंस जाता है। एक दिन सुबह काम पर विलियम कॉलेज जाता है तो वह देखता है कि 5000 से ज्यादा चूहे कहीं से कॉलेज में आ गए हैं। इन चूहों का नंबर इतना बढ़ जाता है कि यह लोगों की पेंट में सैंडविचेज में घुसने लगते हैं और बवंडर मचा देते हैं। यह चूहे वही है जिन्हें पिछले दिनों फ्री क्या होता है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चलता है कि पिछले दिनों बिना शेरमैन को पता चले उससे गलती से एक बटन प्रेस हो गया था जिससे वहां का केज खुल गया था। शेरमैन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके रोकने की कोशिश करता है और शैली के पास जाता है जो कि शेरमैन की फेवरेट है और उसी की तरह ओवरवेट है। शेरमैन और उसकी टीम एक फॉर्मूला बनाने का एक्सपेरिमेंट करती है जिससे एक मोटे इंसान का डीएनए इस तरह बदलता है कि वह जल्दी से वेट लूज कर सकता है। वह फॉर्मूला शैली पर इस्तेमाल करते हैं और शैली 85 ग्राम वजन कम कर लेती है। इससे उन्हें उनके फॉर्मूले की एफिशिएंसी पता चलती है। शेरमैन का असिस्टेंट जैसा उसे शैली को फॉर्मूले की डोज बढ़ाकर देने को बोलता है, बट शेरमैन बताता है कि यह शैली के लिए डेंजरस हो सकता है। उसके बाद दिम शेरमैन को बुलाते हैं और उससे उस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। उसे बताते हैं कि उस इंसिडेंट की वजह से कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट ने बहुत फंड खो दिए हैं। हले नाम का एक बंदा जो स्कूल को $10 मिलियन डोनेट करने को बोलता है, वह आखिरी व्यक्ति होता है। डिम क्लैम को वार्निंग देता है कि वह बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट करे क्योंकि वह हॉलन को नहीं खोना चाहते। शेरमैन क्लास ले रहा होता है और उसके मोटे पेज से बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ मिट जाता है। वही इसे नोटिस करता है और उसके साथ वहां बच्चे भी हंसने लगते हैं। उसके बाद मिस काला नाम की एक न्यू टीचर उससे मिलने आती है। काला ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की होती है और हार्ले के पास में क्लास को पढ़ाती है। शेरमैन को उसकी सुंदरता और सिंपलिसिटी बहुत अच्छी लगती है। काला शेरमैन को बताती है कि वो उससे हमेशा से मिलना चाहती थी और उसके काम को बहुत पसंद करती है। उसी दिन शेरमैन डिनर अपनी फैमिली से मिलता है और उसकी फैमिली में सब ओवरवेट है। शेरमैन महसूस करता है कि यह फैमिली प्रॉब्लम है और उसके पिता को मोटे और ओवरवेट होने पर खुशी होती है और वो शेरमैन को बोलते हैं कि वह कुछ भी कर सकता है मगर अपना वेट कम नहीं कर सकता। उसके पिता को खाते समय गैस पास करने की बुरी आदत होती है और वह तब तक गैस पास करते रहते हैं जब तक को पॉटी ना कर दे। शेरमैन पिता की इस हरकत से बहुत शर्मिंदा होता है और जैसे उसकी पिता अपने कपड़े बदलने के लिए उठते हैं, उसके माँ उससे बोलती है कि चाहे वो बाहर से कैसा भी दिखता है मगर उसका दिल साफ और सुंदर है और यह बहुत ही जरूरी होता है। यह सब सुनकर शेरमैन मोटिवेट हो जाता है और कार्ला के घर उसे डेट पर चलने के लिए पूछने चला जाता है। कार्ला में डेट पर चलने के लिए हाँ कर देती है जिससे शेरमैन बहुत ही खुश हो जाता है और फ्राइडे को द स्क्रीन जाने का प्लान बनाता है। जब वह घर आता है उसके चेहरे पर बहुत ही बड़ी स्माइल होती है और फाइनली अपनी पसंद की लड़की के साथ डेट पर जा रहा होता है। वो टीवी देखते देखते सो रहा है और सपना देखता है जिससे वो कार्ला बीच पर गए हैं और वहां उसे किस करता है पर उसके वजन से काला मिट्टी में घुल जाती है। शेरमैन डर के मारे उठता है। टीवी शो का होस्ट यस आई कैन यस आई कैन यस आई कैन बोल रहा होता है और यह सुनकर शेरमैन भी यस आई कैन रिपीट करता है और अपना वजन किसी भी तरह कम करने के लिए तैयार हो जाता है। डेट से कुछ दिन पहले शेरमैन जुम्बा क्लास में जिम लेता है। फिट होने के लिए उसे अभी भी काफी मेहनत करनी होती है। वो लोग फ्राइडे को क्लब जाते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं मगर रेजी नाम का एक कॉमेडी स्टेज पर आता है। वह ऑडियंस में बैठे हुए लोगों की इंसल्ट करके उन्हें हंसाता रहता है। जब वह शेरमैन के पास आता है तो वो उसकी हद से ज्यादा इंसल्ट कर देता है। यह सुनकर शेरमैन को रोना आ जाता है। फिर वह कार्ला को घर छोड़ता है। कार्ला शेरमैन को बेटर फील कराने के लिए उसकी तारीफ करती है। शेरमैन उसे थैंक यू बोलकर अपने घर चला जाता है। वह अकेले और भी बहुत दुखी हो जाता है, इसीलिए वह बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है और खाते खाते वह सो जाता है और उसे सपना आता है जिसमें उसे हार्ट अटैक आ गया है और वह हॉस्पिटल में एक जॉइंट बन गया है। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर वह अपनी एक फौज से पूरी दुनिया को खत्म कर देता है और वह डर के मारे अब उठ जाता है। वह रियलाइज करता है कि वो एक्सरसाइज और हेल्दी खाने से पतले होने के रास्ते पर चलता रहेगा तो वह कभी भी पतला नहीं हो सकेगा। अब वो डिसाइड करता है कि वह अपनी लेब के सीरम को खुद ही इस्तेमाल करेगा। वह रात में लेब में जाकर मेडिसिन प्रिपेयर करता है और खुद में इंजेक्ट कर लेता है। उसका बीपी हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर डीएनए रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट का एक मैसेज आता है। अगली सुबह जब उठता है तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि अब वो एक फिट यंग आदमी बन गया था। उसको बहुत खुशी होती है और वह बाहर जाकर सबको बताता है। सबसे पहले वह शॉपिंग करने वालों में जाता है और उसी दिन जब वह में काम कर रहा होता है वहां कार्ला आती है और वो उसे पहचान नहीं पाती। शेरमैन खुद को बड़ी लव के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और खुद को शेरमैन का लेब असिस्टेंट बताता है। वह उसे क्लब में जाने के लिए पूछता है। काला थोड़ा सोचकर हाँ कर देती है क्योंकि वह शेरमैन का असिस्टेंट होता है। अचानक से बड़ी की फिंगर स्वेल करने लगती है और इससे पहले कि वह वापस शेरमैन में बदले वह कार्ला को वहां से बाहर भेज देता है।
कार्ला शेरमैन से मिलती है और उसे बड़ी के बारे में बताती है और यह भी कि वह उसको डेट पर क्लब लेकर जाना चाहता है। शेरमैन उसको बोलता है कि बड़ी एक अच्छा इंसान है और उसे उसके साथ जाना चाहिए। बड़ी स्पोर्ट्स कार क्लब में जाता है जिससे वह शेरमैन की बॉडी के साथ तो कभी भी फिट नहीं आता। वो और कार्ला कार्यक्रम में जाते हैं और यह रेजी फिर से इंसल्ट करने स्टेज भी आता है। इस बार बड़ी रेजी की बहुत इंसल्ट करता है और स्टेज पर जाके यो मामा जोक पर बैटल होती है जिसने बड़ी जीत जाता है। यह सब देखकर रेजी उसे शो की सारी टेंशन लेने पर लड़ता है, बट बड़ी उसको पियानो पर धक्का मारता है। पूरी ऑडियंस बड़ी के लिए चेस करती है और वह कार्ला को किस करता है। कुछ देर में उसका नीचे वाला ऊंट स्वेल लगता है। वो एलर्जी का बहाना मारकर बाहर आ जाता है। क्लब में शेरमैन का असिस्टेंट भी आया होता है और वो वेटर के पास कार्ड देकर उससे पूछता है कि यह बताने पर कि यह बड़ी का है। उसे लगता है कि बड़ी ने शेरमैन का कार्ड चुराया है। उसे पकड़ने के लिए को उसके पीछे उसकी कार में जाता है। कार में शेरमैन लोअर लिप बहुत ज्यादा स्वेल करने लगता है और साथ में उसके लिम्बस भी। जेनसन रियलाइज करता है कि शेरमैन ने सीरम इस्तेमाल किया है और उसे स्पोर्ट्स कार से बाहर निकालने के लिए स्पोर्ट कार कटकर नहीं पड़ती है। अगले दिन वो क्लास के लिए लेट होता है। क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं आता बल्कि डीन गुस्से में उसका वेट कर रहे होते हैं। वो उससे स्पोर्ट्स कार के बारे में पूछते हैं जो बड़ी ने शेरमैन के नाम पर ली हुई होती है। वो इसे इस फालतू खर्चे के लिए कुछ नहीं बोलते, बट यह बोलते हैं अगर हॉलर के फंड में प्रॉब्लम आई तो वह उसकी जान ले लेंगे। डीन चाहते हैं कि शेरमैन का सीरम प्रोजेक्ट हॉलर को पसंद आए। शेरमैन कार्ला से मिलता है और कार्ला उसे बड़ी के लिए अपनी फीलिंग शेयर करती है। वह बोलती है कि बड़ी थोड़ा अजीब है। शेरमैन कार्ला को अपनी फैमिली से मिलाने डिनर पर लेकर जाता है। वहां शेरमैन की फैमिली मेंबर्स कार्ला से उसके रिलेशनशिप के बारे में पार्सल क्वेश्चन करते हैं जिसे कार्ला बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है। शेरमैन के फादर की फौत से वह बहुत ही अजीब फील करती है। फिर शेरमैन उसको घर छोड़ता है और उसे अपनी फैमिली की तरफ से माफी मांगता है। कार्ला शेरमैन को बताती है कि वह बड़ी की कॉल आने का इंतजार कर रही है। यह सुनकर शेरमैन को एहसास होता है कि वह कार्ला के पास सिर्फ बड़ी बनकर जा सकता है और इसीलिए वह लैब में सीरम कंज्यूम करने जाता है। मगर जेनसन उसे मना करता है क्योंकि जब भी वह सीरम लेता है तो उसका टेस्ट लेवल बहुत ही बढ़ जाता है और बड़ी बिल्कुल भी शेरमैन जैसा नहीं होता और अगर ज्यादा देर तक किया तो बड़ी शेरमैन की पूरी बॉडी पर कब्जा कर लेगा। जेनसन उसको रोकने की कोशिश करता है। बड़ी बहुत ही चालाक है। बड़ी कार्ला को लेकर होटल जाता है जहां हार्ले शेरमैन का वेट कर रहा होता है। डीन और कार्ला बड़ी को सीरम का आइडिया हार्ले को प्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं और बड़ी हार्ले को अच्छे से एक्सप्लेन करता है और वहां खड़ी लड़कियों को फिजिकल डिस्क्राइब करता है और साथ ही शेरमैन के नाम का पूरा क्रेडिट भी ले लेता है। कार्ला को यह सब देखकर बहुत ही शौक लगता है और वह बड़ी को यह बात जाकर बोलती है। बड़ी उसे बोलता है जो उसे किसी भी लड़की के साथ रहना है और उसे कार्ला से कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्ला गुस्से में वहां से चली जाती है। अब डीन शेरमैन की पोजीशन बड़ी को दे देता है और उसे एडमिन हॉल में फाइनल रिप्रेजेंटेशन देने को बोलता है। बड़ी पूरी रात पार्टी करता है और अगली सुबह खुद को शेरमैन की बॉडी में पाता है और उसके बेड में चारों तरफ लड़कियां होती है। कुछ देर में कार्ला वहां आती है और शेरमैन को लड़कियों के साथ देखकर उसे बहुत सुनाती है और बोलती है कि तुम भी बड़ी की तरह हो। शेरमैन ऑफिस जाता है और वहां उसे डीन से पता चलता है कि वह फायर हो चुका है और उसकी जगह बड़ी को जॉब मिल गई है। वह निराश चुके घर आता है और गलती से टीवी पर बीसीआर चला देता है। बड़ी की वीडियो टीवी पर चलने लगती है जिसने को शेरमैन की बोरिंग लाइफ का मजाक उड़ाता है और उसे सीरम लेने को बोलता है। यह सब देखकर शेरमैन गुस्से में आकर सब सीरम डिस्ट्रॉय करता है और लैब में जाकर जेनसन को भी सैंपल डिस्ट्रॉय करने को बोलता है। बड़ी ने शेरमैन की डाई ड्रिंक में भी सीरम मिला होता है और जैसे ही शेरमैन में उसे पीता है वह बड़ी में बदल जाता है और वह एडमिन हॉल में चला जाता है। जेनसन कंप्यूटर में देखता है जिसमें मैसेज आता है कि बड़ी का टेस्टन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अगर उसने एक और दोस्त ले ली तो शेरमैन मर जाएगा और बस बड़ी रहेगा। बड़ी स्टेज पर चढ़कर सबको सीरम के बारे में बताता है। उसका कभी पेट बाहर निकलता है, कभी आम मोटी हो जाती है जिसे देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरान होते हैं। तभी वहां जेनसन आता है और उसे सीरम लेने से मना करता है। बड़ी अपना गला दबाने लगता है। तभी उसे यह पता चलता है कि वह आम शेरमैन का है और वह बड़ी को रोक रहा होता है। एंड में बड़ी सीरम नहीं ले पाता और शेरमैन बदल जाता है। कार्ला, शेरमैन के पेरेंट्स और सब लोग शॉक में होते हैं। शेरमैन में सबको बताता है कि यह सीरम सबकी मदद करने के लिए था, बट ये बुरी तरह से फेल हो चुका है और वह कहता है कि मुझे खुद से एक हेल्दी तरीके से वेट लूज करने की कोशिश करनी चाहिए थी। वह निराश होकर वहां से जा रहा होता है। तभी उसे कार्ला रुकती है और उसे डांस करने के लिए पूछती है और उसे बताती है कि तुम्हारे साथ मन के लिए मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती हूँ। मूवी के एंड में हार्ले भी शेरमैन को फंड देने के लिए तैयार हो जाता है और बोलते हैं चाहे एक्सपेरिमेंट फेल हो गया हो, लेकिन शेरमैन की ऑनेस्टी ने उसके दिल को छू लिया है। और दोस्तों, यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा प्रेजेंट की गई यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक और मूवी के साथ।
अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।